Hello friends, my name is Shivam Patel. Let's start class 10, the most beautiful chapter of biology life process. Okay, so what is about life process and what is things which is included in life process, all things we are discuss in this lecture. Okay, so let's start it. The world is made up of the different things. We all know that the world is made up of the living in the non-living things. ओके हमारे आसपास आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम जैसे इमेजिंग कर सकते हैं। ओके, जो हम दिख रही है वो सारी चीजों को हम नॉर्मली दो चीजों में बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स एंड अनदर इज नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट चीज को एक है लिविंग थिंग्स एंड अनदर थिंग्स इज नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे लिए ये वर्ल्ड नया नहीं है। ओके, बट इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन है जिसके बीच में हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि दिस थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, दिस आर नॉन लिविंग थिंग्स एक्सेट्रा। ओके, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स? कि लिविंग थिंग्स ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि यार कि दिस थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, दिस थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एबिलिटी टू मूव। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एबिलिटी टू मूव। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि आपके आसपास में कौन कौन सी चीजें कि जो लिविंग में इंक्लूड होती है, तब आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि ऐसी जितनी सारी चीजें जो मूव हो रही है सबको मैं किस में शामिल कर सकता हूँ? इन characteristic of the living things. Another characteristic is a producer offspring, है ना। लाइक हम ह्यूमन से, एनिमल से, फर्स्ट थिंग्स इज एबिलिटी टू मूव एंड सेकंड थिंग्स इज प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग। लाइक हम पता है कि हम सारे एनिमल से, सारे ह्यूमंस एंड ऑल सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फैमिली ऑफ द प्रोटोजोया, सारे लोग हमको पता है कि वो क्या करते हैं, तो रिप्रोडक्शन करते हैं। वो चाहे डिफरेंट टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, वो चाहे कोई भी रिप्रोडक्शन हो, बट दे ऑल आर प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्न नहीं देंगे, तो क्या होगा? तो सारी स्पीसीज वहीं पर स्टॉप हो जाएंगी। इसीलिए कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक है दे प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज अ रिस्पॉन्ड एंड द रिएक्ट। अगर मैं बात करूं कि कोई भी मान लो आपको कोई भी चाटा मार ले, तो क्या होगा? तब आप रिएक्ट करोगे कुछ भी, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। अगर कोई आपके पापा होगे या फिर आपसे बड़ा होगा तो आप उस तरीके से रिएक्ट करोगे, अगर आपसे कोई छोटा होता तो आपका रिएक्शन कोई दूसरा होता। तो है ना, कोई भी चीज में लाइक जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो क्या कर सकते हैं, तो दे कैन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक गेट अ रीड ऑफ द वेस्ट मैटर। आपको इमेज देखकर आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम सारे लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड कंज्यूम करते हैं, वो लिक्विड कंज्यूम करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर देती है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरी नहीं है, वो सारे मटेरियल हमारी बॉडी क्या कर देती है, उसको बाहर निकाल देती है। तो दैट्स आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स, गेट रीड ऑफ द वेस्ट मैटर। अनदर थिंग्स इज टेक अ फूड टू स्टे अलाइव। है ना, इमेज में कैसा बच्चा खा रहा है, देख लो, बर्गर खा रहा है, फ्रेंच फ्राइज खा रहा है। वैसे खाने की ऊपर बात नहीं है, आप कोई भी फूड जो खाते हो, ओके, उसमें से आपकी बॉडी क्या करती है, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। यानी कि टेकिंग अ फूड, ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं टू गेट अ न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे।
ओके एंड वन एंड लास्ट बट इंपॉर्टेंट इज टर्न ऑफ फूड इनटू द एनर्जी, यानी कि हमने फूड तो कंज्यूम कर दिया, ओके बट क्या वही पर ही इनफ है कि हम फूड कंज्यूम क्यों करते हैं? हम फूड इसीलिए कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हम इजीली काम कर सके, हम इधर उधर घूम सके, हम खेल सके, वो सब के लिए क्या जरूरी है? तो टर्न फूड इनटू द एनर्जी, कि हम जो फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका किस में कन्वर्जन होना जरूरी है? तो एनर्जी में कन्वर्जन होना जरूरी है। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ लिविंग थिंग्स है, ओके वो बेसिकली ये 6 चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। फर्स्ट इज एबिलिटी टू मूव, सेकंड इज प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, थर्ड is respond and react, फोर्थ इज गेट अ रीड ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना, फिफ्थ इज फूड टेक टू स्टे अलाइव, एंड सिक्स्थ वन इज टर्न फूड इनटू द एनर्जी, कि हमारी बॉडी में जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके कि डिफरेंट डिफरेंट हम वर्क करने के लिए। ओके सो कि लाइफ प्रोसेस के बारे में क्या है कि हम कौन कौन सी जो चीजें हैं कि जिसको हम किसके अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड कर सके, कि हमने आगे बात की कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे आसपास, हम वैसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम क्या कर सके कि हाँ ये बाइफरकेट कर सके कि हाँ दिट्स ऑल आर लिविंग थिंग्स, ओके बट ऐसी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम श्योरली कह सकते हैं है ना कि हम वो प्रॉपर कि ये लिविंग थिंग्स के लिए ये नेसेसरी है। ओके दिस ऑल थिंग्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेस, यानी कि हमको जिंदा रहने के लिए हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी ओनली वो जरूरी नहीं है कि लाइक एबिलिटी टू मूव, ओके ऐसा नहीं होगा कि मान लो आप कहीं भी स्ट्रीट साइड पे वॉक करने जा रहे हो, ओके एंड रास्ते में कोई भी डॉग सो रहा होता है, तब आप क्या जज करोगे? लाइक वो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब वो मर गया है ना? श्योरली नॉट। ओके तो हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे कि हाँ उसकी है ना सांसें चल रही है, ओके उसका जो स्टमक होता है वो फूल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना? ये चीजें हम देख के हम देख सकते हैं कि हाँ ये कुत्ता जिंदा है एंड ये सो रहा है। ओके तो ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसी कौन सी बेसिक नीड है कि जो हमको जिंदा रहने के लिए जरूरी है? तो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। ओके कि फर्स्ट थिंग्स विच आर इंक्लूड इज न्यूट्रिशन। ओके न्यूट्रिशन इज बेसिकली व्हाट? द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग एनर्जी, ऐसी प्रोसेस जिसमें हमको एनर्जी ऑब्टेन करनी है थ्रू, कहां से हमको एनर्जी ऑब्टेन करनी है? कंजप्शन ऑफ द फूड इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से हमको जो एनर्जी मिलने की प्रोसेस है, हमको खाना खाने की यानी कि कंजप्शन ऑफ द फूड एंड ऑब्टेन द फूड इनटू द एनर्जी, कि हमने जो फूड कंज्यूम किया उसमें से एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है, ये बोथ आर इंक्लूड इन न्यूट्रिशन। ओनली खाना खाना इट्स नॉट जस्ट अ न्यूट्रिशन, उसमें से हमको एनर्जी भी लेनी है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके सो नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। फर्स्ट हमने देख लिया कि फर्स्ट इज व्हाट? न्यूट्रिशन। ओके सेकंड इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि क्या? तो रेस्पिरेशन यानी कि बेसिकली हम फर्स्ट में माइंड में यही आइडिया आ जाएगा कि हमको जो भी ऑक्सीजन टेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन, बट नॉट ओनली इन दिस। ओके कि रेस्पिरेशन इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ द एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो लेना है, द प्रोसेस ऑफ द एक्वायरिंग ऑक्सीजन थ्रू द ब्रीथिंग, हम ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन तो लेते हैं बट उसके बाद क्या होता है? तो मेक इट अवेलेबल टू द सेल फॉर द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस into the simpler compound is called as
रेस्पिरेशन। यानी कि हमने ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग के थ्रू जाने दिया, ओके, इसके बाद वो ऑक्सीजन का क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन होती है हमको पता है कि वो ऑक्सीजन हमारे सेल के एवरी पार्ट तक पहुंचता है। क्लास 9th में भी हम पढ़ गए कि सेल के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में जो भी ग्लूकोज होता है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एंड दिस होल प्रोसेस नॉट ओनली ब्रीथिंग ऑक्सीजन, ओके, नॉट ओनली टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, उनको ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर अंदर भी लाना है। एंड देन ऑक्सीजन जो भी कन्वर्ट होगा, कि जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा एंड उसमें से हमको एनर्जी मिलेगी। दिस होल प्रोसेस इंक्लूड इन रेस्पिरेशन। सो रिकॉल इट कि रेस्पिरेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ द एक्वायरिंग ऑक्सीजन थ्रू द ब्रीथिंग एंड टेक इट अवेलेबल टू द सेल फॉर द प्रोसेस ऑफ द breaking out of the organic substance into the simpler substance is called a respiration। यानी कि organic substance को simple substance में convert करना in the presence of the oxygen, it's called a respiration। third one is transportation। okay, कि ये word सुन के पहले दिमाग में क्या आ जाएगा, transportation। transportation यानी कि क्या होगा, है ना, लाइक हाँ, लाइक वैसे ही कोई भी मान लो ट्रक है तो ट्रक क्या है, तो एक ट्रांसपोर्टरी मीडियम है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को हम ले जाते हैं। तो सेम वही चीज हमारे बॉडी के अंदर भी होती है। बॉडी के अंदर क्या होता है, तो बॉडी के अंदर हमने जो खाना खाया, क्या वो खाना इजीली एवरी पार्ट तक, हमने जो ऑक्सीजन लिया वो इजीली हमारी बॉडी के एवरी पार्ट तक पहुंच जाता है, नहीं। उसके लिए भी सेम क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्टरी सिस्टम होता है एंड इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल एग्जांपल हम मान ले वाटर का, कि हमारे घर पे जो पानी है एवरी रूम्स तक, एवरी जगह पर, एवरी टैप तक जो पानी पहुंचता है, वो पानी है वो एज अ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू घूमता है। ओके, अब वो ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कौन करता है, राइट, करेक्ट, कौन करेगा, मोटर करेगा। जो भी वाटर मोटर होती है वो क्या करेगा, तो वो पानी को धक्का देगी एंड वो पानी फिर हमारे घर के हर जगह पर सर्कुलेट होगा। सेम वैसा ही जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। एंड जो मोटर जो भी वाटर पंपिंग का काम करती है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। ब्यूटीफुल सा हमारा हार्ट जो क्या करेगा, तो जो पंपिंग का काम करेगा एंड सारे फूड मटेरियल को एंड सारे ऑक्सीजन को हमारे सेल, एवरी सेल तक, एवरी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन इज व्हाट, तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड and the oxygen is carried from the one organ to the another organ in the body। यानी कि क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो भी फूड होगा, जो भी ऑक्सीजन होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम इजीली भेज सकते हैं। फोर्थ वन इज एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन यानी कि हमारी बॉडी में भी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकालने का जो सिस्टम बनाया हुआ है, इस सिस्टम को हम बोलेंगे एक्सक्रेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिकल वेस्ट है या फिर बाय प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन and released out from the body, it's called the excretion। क्लियर, ऑल डिफाइन, क्लियर। यहां पर दिस ऑल प्रोसेस आर नोन एज अ लाइफ प्रोसेस। हमने जो देखा ना कि जो न्यूट्रिशन देखा हमने, फर्स्ट देखा हमने न्यूट्रिशन, सेकंड देखा हमने रेस्पिरेशन, थर्ड देखा हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ हमने देखा एक्सक्रेशन। ये जो चार टॉपिक है वो चारों टॉपिक के बारे में हम थ्रू सेशन हम पूरा उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, दिस four process is known as a nutrition, okay, recall it, nutrition, respiration,
transportation and excretion, this whole process are known as life process. यानी कि these all process are necessary for our life, for our living organism. हाँ, बट सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स होती है वैसे, बट सब में ये बेसिक्स नीड्स कंपलसरी होता है. ओके, एंड वो क्या करेगा, लाइफ प्रोसेस की जरूरत क्या है, तो वो हेल्प करेगा फॉर व्हाट, दे हेल्प टू सस्टेन एंड द मेंटेन ऑफ द लाइफ. हमारी जो भी लाइफ होती है उसको बैलेंस करेगा, उनको अच्छे से कंप्लीट क्या करेगा, हम वर्क कर सकेंगे, सबके लिए एक बैलेंस प्रोवाइड करेगा. कौन, दिस फॉर लाइफ प्रोसेस. ओके, विच वन इज, दोबारा बोल देते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन. ओके गाइस, ओके, चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, why is diffusion, okay, why is diffusion is insufficient, why is diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of the multicellular organism like ह्यूमन. ओके, कि लाइक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. सबसे पहले तो आपको डिफ्यूजन का मतलब पता होना चाहिए. हम क्लास 9th में पढ़ गए डिफ्यूजन यानी कि क्या. तो डिफ्यूजन यानी कि क्या है, इट जस्ट मॉलिक्यूलर मोमेंट. कैसी टाइप की मॉलिक्यूलर मोमेंट, तो लाइक हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब मॉलिक्यूलर मूव होता है, इट्स सिंपल प्रोसेस, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन, द मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम, the molecules moves from higher concentration to lower concentration is called diffusion. तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि क्यों मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए कि ओनली डिफ्यूजन नेसेसरी इनसफिशिएंट है ना. तो बेसिकली आंसर वही है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, एंड सबके थ्रू डिफ्यूजन. एंड डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है पता है दोस्तों, कि डिफ्यूजन ओनली सरफेस के ऊपर होता है. लाइक एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होगा तो ओनली सरफेस के ऊपर होगा, बट हमारे सरफेस की जो एपिडर्मिस होती है वहां पर इतनी स्पेस नहीं है कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन की है ना वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उतना वो फिलफिल नहीं कर सकता. इसीलिए हमारी जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमन, उनके लिए पूरा सा डिफरेंट लाइक रेस्पिरेशन सिस्टम बनाया हुआ है, उनके लिए डिफ्यूजन हमारा सफिशिएंट नहीं है. ओके, देख लो, बोल देते हैं एक बार आंसर कि multicellular organism such as the human possess a complex body. हमारी बॉडी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होती है, इन द सेंस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन. दे हैव द specialized cell and the tissue for the performing various necessary function. ओके, अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं ऑफ द बॉडी, सच एज द इनटेक ऑफ द फूड एंड द ऑक्सीजन. अनलाइक द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर सेल आर नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड एनवायरमेंट. ओके, कि जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स नहीं होते हैं एंड उनकी जस्ट आउटर सरफेस होती है. जो मल्टीसेल्युलर होते हैं उनका बॉडी डिजाइन भी उस तरीके से होता है कि उनका जो भी सारे सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट लाइक एयर के कांटेक्ट में होते हैं, इसीलिए वो इजीली डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो अपना ग्रो कर सकते हैं. देयरफॉर डिफ्यूजन कैन नॉट मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. Another in-text question is, what criteria do we use to decide whatever something is alive? वैसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ दिस थिंग्स आर अलाइव, दिस थिंग्स आर डेड. ओके, वो हम कैसे कह सकते हैं, तो सी some visible movement like walking, breathing or the growing is a general used to decide whatever living organism can also have a movement which are not able
विजिबल टू नेकेड आइज, यानी कि ऐसी जो भी हम नेकेड आइज से मूवमेंट देख सकते हैं, लाइक मैं हाथ मूव कर रहा हूँ, कैन इजीली वॉकिंग, है ना, वी आर ग्रोइंग डे टू डे, लाइक डे, है ना, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, तो जो भी विजिबल मोमेंट है वी कैन इजीली कैप्चर एंड वी कैन से कि दिस, है ना, दिस आर द अलाइव। ओके, बट ऐसी भी बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते रहते हैं, लाइक हम, है ना, रेस्पिरेशन करते हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम चलता है, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम चलता है, ये बेसिस के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि हाँ, कि ये अलाइव है। Third is what are the outside raw material used for by an organism, कि ऐसे कौन से जो organisms होते हैं, जो भी living organism होते हैं, उनके outside कौन सा raw material necessary है, या सिंपल ऑप्शन है वो हमारा क्या है, तो जो भी फूड है, जो भी ऑक्सीजन है, वो हमारा बेसिक रो मटेरियल होता है। ओके, एंड वो क्या करेगा, तो वेरियस डिपेंडिंग, लाइक सबके लिए नेसेसरी ऑक्सीजन एंड जो भी फूड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। व्हाई? बिकॉज दे ऑल हैव अ डिफरेंट डिफरेंट बॉडी शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, है ना, तो सबकी रिक्वायरमेंट भी उनके बॉडी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होती है। Last question is what process would you consider essential for the maintaining the life, ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस, या दिस, तो ये तो हमारा लेक्चर का मोटिव था कि ऐसी कौन कौन सी जो प्रोसेस है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि ये प्रोसेस है तो ही हमारी लाइफ मेंटेन है। तो दिस प्रोसेस इज सच एज न्यूट्रिशन, ओके, दिस प्रोसेस इज सच एज अ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, transportation, excretion, ये four process are main and compulsory for a sustain and the maintaining life. थैंक यू सो मच गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलेंगे कि न्यूट्रिशन, उसके टाइप कैसे होते हैं, ये सब के बारे में। ओके, बाय दोस्तों।